हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो बहुत दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी टू टेल माई स्टोरी। सो या उसके बाद बहुत चीज़ें हुई। मेरी MHTCT की एग्ज़ाम थी जिसमें भी मैंने ब्लंडर कर दिया। मैंने उस एग्ज़ाम को पहले तो ओवर कॉन्फिडेंटली लिया था बिकॉज मैं जेई का पढ़ रही थी और वो थोड़ा सा ईजी था। तो आई थॉट इट इज़ ईजी, बट देन जब मैंने उसके बाद देखा तो वहाँ पे 12th का सिलेबस ज़्यादा मैटर टू 11th, और मेरा 11th का सिलेबस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो या फिर मैंने पैनिक किया आई विल कवर सिलेबस एंड ऑल। फिर उसके बाद पेपर में भी मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी थी। इट इज़ गॉन वट एवर। सो या मैंने उसमें भी अबव एवरेज ही स्कोर किया, नॉट मच बेटर। और अभी तक जितनी भी एग्जाम्स में मैंने अबव एवरेज ही स्कोर किया है। अभी मेरा लास्ट पेपर है 7 जून को आइज़र का, जिसके लिए मैं अभी केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज करने वाली थी। तो मुझे पढ़ाई मैंने आइज़र का स्टार्ट किया था पढ़ना, और मैंने बायो भी किया थोड़ा थोड़ा, और मैंने मॉक्स भी दिए। तो उसमें मॉक्स में तो मेरा स्कोर हमेशा 100 से बिलो ही आ रहा था। तो मुझे इस एग्ज़ाम से ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। पर और मैंने पिछले 2-3 दिन में बहुत ज़्यादा ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। आई वॉज नॉट डूइंग वेरी गुड। तो मुझे डॉक्टर के पास भी जाना पड़ा। ही गेव मी एंग्जाइटी एंड एंटी डिप्रेसेंट पिल्स। तो यहाँ भी थोड़ा सा ठीक है। पर येस, मैं इसीलिए पढ़ रही हूँ बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया था आई वॉन्ट टू एंड इट। ओके, रिजल्ट वट एवर इट इज़। सो येस, लेट्स स्टार्ट। सो केमिकल बॉन्डिंग मैंने ऐसे एक्टिव कुछ जो चैप्टर्स होते हैं ना, उसके लिए ऐसे एक्टिव रिकॉल क्वेश्चन बनाए थे ताकि मैं क्विकली रिवाइज कर सकूँ। और यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग में तो बहुत ज़्यादा ही एक टॉपिक इज़ वन चैप्टर, VBT इज़ वन चैप्टर, MOT इज़ itself a chapter. तो yes, so I was not willing to sit, but I thought अगर मैं कैमरे के सामने करूँगी तो शायद मैं बैठी रहूँ. So let's begin. कुछ पहले बेसिक क्वेश्चन है why does bond formation happen? So bond formation happens because to gain stability. Bond formation is an exothermic process. It releases energy. So atoms gain stability because of it. That's why bond formation happens. Valency is with or without sign. So valency is without sign. Oxidation state जो होता है उसके पास sign होता है, but valency is the ability to form bonds. So it is without sign. Oxygen की valency is 2 है ना, साइन के साथ नहीं लेंगे, -2 +2 ऐसे नहीं। तो फिर इलेक्ट्रोनिगेटिव एंड इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स, 2 इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, 2 इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटालिक और एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करता है। बेसिकली ये तो बेसिक क्वेश्चन है। मैंने आइजर में एक ऑक्टेट रूल वाले एक क्वेश्चन देखा था PYQs में। सो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एन हाइपोवैलेंट एटम? हाइपोवैलेंट एटम इज बेसिकली BF3 BH3 की अगर हम बात करें, BF3 में तो वैसे भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होते हैं, बट BF3 में BH3 की अगर बात करें तो यहाँ पे बोरॉन 3 बॉन्ड्स बनाता है, पर उसके पास 1 2 3 4 5 और 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इट इज़ हाइपोवैलेंट, उसका ऑक्टेन कंप्लीट नहीं है। हाउ टू डिटरमाइन सेंट्रल एटम? सेंट्रल एटम बेसिकली जो लेस नंबर होता है, जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है और ज़्यादा टेंडेंसी शो करता है बॉन्ड फॉर्मेशन की, जैसे यहाँ पे बोरॉन। यस, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स का PYQ मैंने देखा था। NH4+ का स्ट्रक्चर इज़ दिस, और सो प्लस चार्ज है वो सेंट्रल एटम पे आता है मोस्टली, एक्सेप्ट फॉर ऑक्सीजन के केस में। अगर जो चार्ज है वो ऑक्सीजन के ऊपर होता है, CO3 डाई नेगेटिव में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। फॉर्म कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर ऑफ NH4+। तो NH4+ का बेसिकली नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा, और एक जो लोन पेयर होगी वो H+ आयन को डोनेट कर देगा। दिस इज द कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर। ड्रॉ ऑक्टेट स्ट्रक्चर ऑफ BH4 नेगेटिव। सो BH4 नेगेटिव में ऑक्टेट में तो वो डॉट क्रॉस डायग्राम होते हैं, उतना तो नहीं, बट यस, BH4 नेगेटिव में बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके एक और बॉन्ड बनाता है। और अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो H नेगेटिव जो है वो बोरॉन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है अपना। ड्रॉ कोऑर्डिनेट एंड कोवेलेंट स्ट्रक्चर ऑफ O3। सो O3 में ऐसे होता है कि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज और एक इस पे नेगेटिव, सो ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल। और कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर में ये जो ऑक्सीजन है अपनी लोन पेयर इस ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा। दिस इज द कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर। ऑक्टेट रूल मेनली अप्लाइज टू सेकंड पीरियड एलिमेंट, बिकॉज थर्ड पीरियड एलिमेंट के पास डी ऑर्बिटल आ जाता है तो दे बिकम हाइपर वैलेंट, वो ऑक्टेट फॉलो नहीं करते। एक्सप्लेन हाइपोवैलेंट एंड हाइपरवैलेंट। यस, वही हाइपोवैलेंट जैसे कि ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन्स है, और हाइपरवैलेंट में ऑक्टेट से ज़्यादा, PCl5 या फिर PF5 में यहाँ पे 5 बॉन्ड बनाता है फॉस्फोरस, बिकॉज उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। फॉर्मल चार्ज इज बेसिकली V - N - B/2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय 2। What is how does XCOF2 defies octet rule? So XCOF2 defies octet rule because octet rule is basically based on the inertness of noble gases. बट यहाँ पे जेनॉन खुद अपना कंपाउंड बना रहा है, तो वो इनर्ट कैसे हुआ? और ये अपना कंपाउंड बनाता है बिकॉज इसके पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो
yes, this is how it defines octet rule. How is molecular orbital formed? So molecular orbital basically like जब दो atoms पास आ रहे होते तो उनके इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, बट उनके जो न्यूक्लियस है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है. सो व्हेन दैट अट्रैक्शन इज मोर, सो एटम्स पास आते हैं एंड दे ओवरलैप टू फॉर्म अ मॉलिकुलर ऑर्बिटल, राइट. सो व्हाट इज बॉन्ड एंथैल्पी? So bond enthalpy is the energy required to break a bond, or energy required to break a bond is called as bond enthalpy. And what is bond energy? So bond energy, energy which is released to form the bond, right? The energy जो bond formation के बाद जो energy निकलती है that is bond energy. So basically इसका curve भी होता है यहाँ पे. So this curve इसका like जैसे जो atoms पास आ रहे हैं तो उनकी energy कम हो रही है, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम तक वो पास आकर मॉलिकुलर ऑर्बिटल बना रहे होंगे. फिर अगर इससे ज़्यादा पास है तो उनके इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करना स्टार्ट करेंगे, फिर उनकी एनर्जी फिर से बढ़ती जाएगी. दिस इज लाइक द कर्व ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस. सो इसका मिनिमा जो होता है वो बॉन्ड एनर्जी होता है, और उसका एक्स एक्सिस इज बेसिकली बॉन्ड लेंथ. ये ना मिनिमा ये बॉन्ड एनर्जी है, और इसका एक्स एक्सिस का जो पॉइंट है दैट इज बॉन्ड लेंथ. और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड एनर्जी है लाइक इट इज़ -435.8 किलो जूल पर मोल फॉर 2H2 एटम्स. लाइक एक 2H एटम्स बना के जो H2 बनाएंगे उसके लिए. कंपेयर स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ 2s 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 2p और 2p 2p. सो 2s का जो ओवरलैप, बिकॉज 2s जो है s ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, तो वो अच्छी से ओवरलैप नहीं कर पाता कंपेयर टू द p ऑर्बिटल जो कि वो डायरेक्शनल होता है. तो 2s का ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ इज लेस देन 2s 2p इज लेस देन, और 2p 2p का सबसे ज़्यादा ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ होता है. यस 1s 1s 2s और 3s में कंपेयर स्ट्रेंथ करनी है. तो यहाँ पे हम n+n मतलब n1 + n2 वाला रूल यूज़ करेंगे, जिसका n1 + n2 सबसे कम है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ है. तो यहाँ पे n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 1, सो 1 + 1 2, 2 + 2 4 और 3 + 3 6. तो यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथ है, और इसीलिए 1s की ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ इज मोर देन 3s 3s. विच ऑर्बिटल फॉर्म्स डेल्टा बॉन्ड एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ बॉन्डिंग? सो डी ऑर्बिटल जो होते हैं वही डेल्टा बॉन्ड बनाते हैं, एंड द रेशियो ऑफ बॉन्डिंग इज 4:4. लाइक पाई बॉन्ड में द रेशियो इज 2:2 ओवरलैप, सिग्मा बॉन्ड में 1:1, डेल्टा में 4:4. ओके, और डिटरमाइन व्हाट बॉन्ड इज फॉर्म बेस्ड ऑन एक्सिस एंड ऑर्बिटल. सो dz² एंड pz ऑन z एक्सिस. तो dz² और pz ऑन z एक्सिस सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, बिकॉज दोनों की भी जो प्रोबेबिलिटी होती है या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो अराउंड z एक्सिस होती है, तो वो 1:1 ओवरलैप करेंगे. dyz एंड dyz मतलब दो dyz अराउंड z एक्सिस. तो लाइक यहाँ पे dyz की जो प्रोबेबिलिटी थी इट इज़ बिटवीन y एंड z एक्सिस. सो ये दोनों भी जो है z एक्सिस के अलॉन्ग, z एक्सिस जब इंटरमॉलिकुलर एक्सिस होती है तो वो पाई बॉन्ड बनाएंगे. एंड dxy एंड dxy और dx2 y2 एंड dxy ऑन z एक्सिस दे विल फॉर्म dxy दे विल फॉर्म डेल्टा बॉन्ड ना. dx2 y2 कैसे, उसकी प्रोबेबिलिटी उसकी प्रोबेबिलिटी x एंड y ऑर्बिटल के अलॉन्ग होती है, एंड dxy प्रोबेबिलिटी इज लाइक बिटवीन x एंड y एक्सिस. तो z उनसे परपेंडिकुलर पास होगी, तो वो 4:4 ओवरलैप होगा. आई कैन लाइक इमेजिन इट इन माई हेड. सो बॉन्ड बनाने के लिए एक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, अच्छा बॉन्ड बनाने के लिए ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन लाइक फर्स्ट वन इलेक्ट्रॉन शुड बी लाइक दिस, एंड अपोजिट स्पिन्स वाले इलेक्ट्रॉन. I think this part is kind of weak, so I read it. Now next question is explain VSEPR theory and tell steric number and arrangement. So VSEPR theory is basically वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन theory. So वो कहता है कि मतलब अपने VBT पहले तो जो इलेक्ट्रॉन्स है लाइक जो एटम के मॉलिक्यूल्स है दे विल अरेंज देमसेल्व्स बेस्ड ऑन जहाँ पे मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी वो उनको वैसे अरेंज करेंगे, है ना. सो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ AB2 टाइप की या फिर AB2 टाइप की, तो AB2 में क्या होगा कि ऐसा लाइक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ और यहाँ अगर मॉलिक्यूल रहा और बीच में, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइक अलॉन्ग इस साइड पे सबसे ज़्यादा वो स्टेबल बैठेंगे. अदरवाइज अगर ऐसे 90 डिग्री पे अगर हमने उनको अरेंज कर दिया तो ये जो यहाँ पे रिपल्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो दे विल अरेंज देमसेल्व्स लाइक दिस. सो हर एक का अलग अलग अरेंजमेंट है. जैसे AB2 टाइप का, और स्टेरिक नंबर रूल बेसिकली होता है लोन पेयर प्लस स्टेरिक नंबर रूल बेसिकली लोन पेयर प्लस साइड एटम. सो AB2 में साइड एटम है, A सेंट्रल एटम होगा लेसन नंबर, और B2 है तो साइड एटम इज 2 प्लस देयर इज नो लोन पेयर, सो 2 इज स्टेरिक नंबर. तो स्टेरिक नंबर 2 का ऐसे अरेंजमेंट होता है 180 डिग्री पे. बॉन्ड एंगल्स AB2 में 180 डिग्री. AB3 में इट वुड द अरेंजमेंट इट वुड बी लाइक दिस, एक यहाँ और एक यहाँ. तो जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री होगी, और स्टेरिक नंबर है बेसिकली AB3, तो 3 साइड एटम्स है और नो लोन पेयर, तो 3. AB4 में टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है ज्योमेट्री, और
लोन पेयर जीरो स्टेरिक नंबर इज़ 4. AB5 में इट इज़ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. AB6 ऑक्टाहेड्रल. AB7 पेंटागोनल बाइपिरामिडल. और स्टेरिक नंबर हम मोस्टली सेंट्रल एटम का निकालते हैं. टेल द शेप ऑफ द फॉलोइंग एटम्स. BeCl2. BeCl2 इज यस. सो ज्योमेट्री जो होती है ना वो स्टेरिक नंबर से निकलती है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर उसका स्टेरिक नंबर 3 आया तो स्टेरिक नंबर 3 पे हमें पता है कि ट्रायंगुलर होगा, मतलब ट्राइगोनल प्लेनर होगा उसका ज्योमेट्री, है ना. बट उसका शेप जो है वो लोन पेयर के बेसिस पे, बिकॉज जब लोन पेयर आ जाती है तो थोड़ा सा चेंज होता है शेप. तो बिकॉज लोन पेयर जो होती है वो भी अब बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगी. लाइक उसके भी आगे क्वेश्चन है. सो BeCl2 में लीनियर शेप होता है. लाइक दिस इज BeCl2. BeCl2 CO2 में CO2 में भी लीनियर शेप ही होगा. BX3 यानी बी कौन सा भी हैलोजन बोरॉन के साथ इट वुड बी ट्राइगोनल प्लेनर. सॉरी हैलोजन, इट वुड बी ट्राइगोनल प्लेनर. H3BO3 में बेसिकली ऑक्सीजन और बोरान ऐसे बॉन्ड बनाते हैं एंड देन ये वाटर के साथ. सो सेंट्रल एटम का स्टेरिक नंबर निकलता है. तो येस, दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट. SO3 इज ऑल्सो ट्राइगोनल प्लेनर बिकॉज देर आर 3 साइड एटम्स एंड नो लोन पेयर. सो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री. BRF5 में एक लोन पेयर आएगी शायद, हाँ एक सेकेंड. तो SO3 नहीं, कौन सा SO2, पहले SO2 करेंगे. सो SO2 में और सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना आउटर मोशन में. तो 1 2 3 4 उसने यूज़ कर लिए, तो 1 2 बचे जो कि लोन पेयर होगा. तो ये जो लोन पेयर है ये इन बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगी. तो बेसिकली उसका स्टेरिक नंबर क्या है? 2 साइड एटम्स प्लस 1 लोन पेयर यानी 3. स्टेरिक नंबर 3 है तो ट्राइगोनल प्लेनर उसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर. पर लोन पेयर की वजह से उसका शेप जो होगा वो बेंट या फिर हम कह सकते हैं वी शेप्ड आ जाएगा. CH4 इज टेट्राहेड्रल 4 साइड एटम. NH4 प्लस इज अगेन टेट्राहेड्रल 4 साइड एटम. फिर NH3 में ज्योमेट्री इज स्टेरिक नंबर जो है वो 4 है बिकॉज 1 लोन पेयर, बिकॉज नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 3 उसने यूज़ किए, 1 लोन पेयर बच जाएगी. तो यहाँ पे जो लोन पेयर वो बॉन्ड पेयर को ऐसे रिपेल करेगी. तो वो टेट्राहेड्रल, उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, उसका शेप हो जाएगा पिरामिड. लाइक ऐसे पिरामिडल उसका शेप हो जाएगा लाइक पिरामिडल. H2O में ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 उसने यूज़ कर लिए तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स लाइक 2 लोन पेयर हो जाएगी. तो 2 लोन पेयर इट विल रिपेल्स अगेन बेंट शेप या वी शेप कह सकते हैं. PF5 इज सिंपली 5. फॉस्फरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 यूज़ कर लिए. सो इट इज़ पेंटागोनल, सॉरी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल 5 स्टेरिक नंबर. SF4 के पास सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 4 उसने यूज़ कर लिए, 1 लोन पेयर. एंड लोन पेयर जो होती है सो इसका स्टेरिक नंबर तो 5 आ जाएगा. 4 साइड एटम प्लस 1 लोन पेयर. लोन पेयर इज ऑलवेज ऑन द इक्वेटोरियल रीजन बिकॉज यहाँ पे परसेंटेज कैरेक्टर कम होता है. तो और F वॉन्ट्स टू स्टे ऑन एक्सियल और जो बचा है वो यहाँ पे आ जाएगा इक्वेटोरियल पे. सो दिस इज लाइक द सीसॉ शेप्ड. SF4 इज सीसॉ शेप्ड. ClF3 तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्लोरीन के आउटर मोशन में, 3 उसने यूज़ कर लिए, 2 उसके पास मुझे 3 साइड एटम प्लस 2 लोन पेयर इज़ 5. फ्लोरीन हमेशा यहाँ पे और लोन पेयर इक्वेटोरियल पे. सो दिस इज लाइक अ T शेप्ड. I3 निगेटिव 8 एक एक्स्ट्रा आ गया तो 8 और उसमें से बेसिकली 3 निगेटिव. सो और लोन पेयर को इक्वेटोरियल पे राइट. सो ये कौन सा, ये लीनियर है, इट इज़ लीनियर. SF6 इज ऑक्टाहेड्रल बिकॉज उसके 6 साइड एटम्स है, उसकी 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके वैलेंस शेल में. BRF5 सो BRF5 5 साइड एटम्स प्लस 1 लोन पेयर बिकॉज बोरॉन के पास ब्रोमीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में. सो 2 बच जाएंगे तो 1 लोन पेयर. सो BR और जो लोन पेयर है वो इक्वेटोरियल नहीं, दिस इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री राइट. सो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री और उसका शेप. सो ऑक्टाहेड्रॉन में तो सारे ही एंगल्स 90 के होते हैं. लोन पेयर तो ये स्क्वायर पिरामिडल. BRF5 इज स्क्वायर पिरामिडल. XCF4 भी लाइक 8 इलेक्ट्रॉन्स, लाइक साइड एटम्स आर 4, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन्स बच गए तो 2 लोन पेयर है ना. सो यस, इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल XCF4. सो दिस इज स्क्वायर प्लेनर XCF4. IF7
is pentagonal bipyramidal. 7, select number 7. Why is lone pair on equatorial and electronegative element on axial? So basically ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में जो पार्ट लेते हैं ऑर्बिटल्स है ना, तो उनमें जो परसेंटेज लाइक एस द मतलब इसमें हाइब्रिडाइजेशन का रोल आता है ना, तो परसेंटेज कैरेक्टर जो है वो इक्वेटोरियल रीजन पे होता है और एक्चुअल रीजन पे परसेंटेज कैरेक्टर नहीं होता है। और जहाँ पे लाइक लोन पेयर जो है उसको जहाँ पे ज़्यादा परसेंटेज कैरेक्टर होगा वहाँ पे ज़्यादा लाइक न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होगा, बिकॉज एस ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस के डायरेक्शनल होता है ना, तो न्यूक्लियस के फोर्स को वो प्रिवेंट करता है। तो यस, लोन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी मोर स्टेबल ऑन इक्वेटोरियल रीजन, वेर एज जो फ्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट है, तो वो ऐसी जगह जाना चाहता है जहाँ पे उसको ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, जो कि एक्शियल रीजन पे होगा, बिकॉज यहाँ पे इक्वेटोरियल रीजन में अगर वो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ पे स्टेबल होती है बिकॉज ऑफ द परसेंटेज कैरेक्टर। तो या आई गेस मैंने क्वेश्चन का ऑर्डर थोड़ा सा उल्टा लिया, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है ना ये हाइब्रिडाइजेशन के बाद ज़्यादा बेटर होता है। लाइक यहाँ से शायद लाइक व्हाट इज़ बॉन्ड एनर्जी इन बॉन्डलेस रिलेशन। सो बेसिकली जब बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है, सो बॉन्ड एनर्जी इज़ लेस, तो बेसिक इनवर्स रिलेशन। एंड जब बॉन्ड लेंथ कम होता है तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और देयरफॉर बॉन्ड एनर्जी इज़ मोर। देन एक्सप्लेन फेज ओवरलैपिंग, व्हाट फेज ओवरलैप फॉर्म्स बॉन्ड। सो बेसिकली सेम फेज ओवरलैप जो होता है वो बॉन्ड फॉर्म करता है। जैसे कि लाइक अगर मैं बात करूँ तो सिग्मा बॉन्ड की, तो यहाँ पे पी का सेम फेज ओवरलैप फॉर्म्स बॉन्ड है ना, दोनों भी यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव। वाई इज द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड ग्रेटर देन पाई बॉन्ड? बिकॉज यस वही कि जब सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेसिकली इट इज़ बिटवीन द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, दैट्स वाई सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है कंपेयर टू पाई बॉन्ड, बिकॉज यहाँ पे पाई बॉन्ड में न्यूक्लियस के बीच में नहीं आ रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सो ये ज़्यादा लाइक बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देन ये सो सेम क्वेश्चन हो गए, एक्सप्लेन पी पाई एंड डी पाई बॉन्ड। सो पी पाई बॉन्ड जब दो पी ऑर्बिटल बनाते हैं पाई बॉन्ड, देन इट इज पी पाई एंड देन डी पाई जब लाइक एक पी एक डी। सो बेसिकली यहाँ पे SO3 में वही होता है कि SO3 का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में उसके दो पी ऑर्बिटल्स बिकॉज ऑफ द 3 साइड एटम्स, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा सेलेक्ट नंबर 3, तो उसके दो पी ऑर्बिटल्स जो है वो हाइब्रिडाइज किए चले गए, सिग्मा बॉन्ड, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, और एक जो पी ऑर्बिटल बचेगा उसका वो एक ऑक्सीजन के साथ पी, और ऑक्सीजन के तो ऑक्सीजन के सेकंड पीरियड एलिमेंट, सो ऑल आर पी ऑर्बिटल। तो एक जो पाई बॉन्ड है वो पी पाई है, और बाकी के जो है तो एक सल्फर का डी ऑर्बिटल के साथ बने, तो बाकी के जो दो है वो डी पाई है। ओके, सो वाई डज हाइब्रिडाइजेशन अकर? सो लाइक वो हमने CH4 की स्टडी की थी, CH4 की स्टडी में हमने ये दिखा था कि लाइक कार्बन जब नॉर्मल स्टेट में होता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कहते हैं 1s2 2s2 एंड 2p2, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना कार्बन में, तो S में 2 और P में 1 2। सो ये एक्साइटेड स्टेट में जब बॉन्ड बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा और फिर हाइड्रोजन के जो अलग इलेक्ट्रॉन्स है वो उसके साथ मिलकर सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पे ये SS का सिग्मा बॉन्ड है और ये SP का। सो और हमने पहले भी देखा था कि लाइक SS का जो बॉन्ड है कंपेयर टू SP का ये ज़्यादा बेटर लाइक बॉन्ड बनता है, ज़्यादा अच्छे से ओवरलैपिंग होती है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ जो होगी वो कम होनी चाहिए थी कंपेयर टू इससे, इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए थी। बट इन CH4 ऑल द बॉन्ड लेंथ्स आर सेम, ऑल द बॉन्ड लेंथ्स आर सेम। ऐसा इसके लिए होता है बिकॉज जो हमने एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट फिर इन्वेंट किया कि वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, लाइक कार्बन जो है लाइक CH4, तो कार्बन का स्टेरिक नंबर है 4, तो वो अपने चारों ऑर्बिटल्स को मिक्स करके 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ला रहा है, और वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो दोनों सेम है, लाइक ऐसा हाइब्रिड ऑर्बिटल जो सेम है सभी, वो बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, इसलिए सारी बॉन्ड लेंथ जो है वो सेम आती है। देन यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कुछ बेसिक क्वेश्चन है, अब उतना तो मुझे लाइक इतनी बार रिवाइज किया तो आता है। देन कैन लाइक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक S और 2p मिला के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और जो एक क्वेश्चन था शायद पीछे वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कौन सा ज़्यादा रिपल्शन होता है? तो बेसिकली लोन पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्शन होता है कंपेयर टू बॉन्ड पेयर एंड देन सबसे कम बॉन्ड पेयर में, बिकॉज लोन पेयर इज प्रेजेंट ऑन अ सिंगल एटम, ओके, वेयर एज बॉन्ड पेयर इज शेयर्ड बिटवीन एटम्स। I can answer these things.
false, they are types of covalent bonds. Sigma and pi are not ionic, but they are covalent. I answered this. Hybridization is C2H2 and C2H4. So C2H2 is this. Sorry, C2H4. This is C2H4, इथीन. तो इथीन में कार्बन के ऊपर इस कार्बन का स्टेरिक नंबर है 1, 2 and 3. सो sp2 हाइब्रिडाइजेशन. सो बेसिकली ये जो अपने बॉन्ड पेयर के लोब्स है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ऐसे अरेंज करेगा, है ना. तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो भी ज्योमेट्री के हिसाब से अरेंज होते हैं. जहाँ पे स्टेरिक नंबर अगर 3 है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो 3 स्टेरिक नंबर पे ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है ना, तो वो भी अपने आप को ऐसे अरेंज करेंगे. ये ट्राइगोनल प्लेनर और ये जो है ये सिग्मा बॉन्ड, ये वाला सिग्मा बॉन्ड, ये वाला सिग्मा, ये वाला पाई, तो ऐसा सिग्मा बनेगा. फिर हाइड्रोजन के एस के साथ यहाँ पे ये सिग्मा बनेगा. और एक पी ऑर्बिटल जो बचा है इसके पास, लाइक पी जेड, लेट्स से कि पी एक्स और पी वाई प्लस एस, इन तीनों ने मिलकर sp2 बनाया. तो पी जेड जो बचा है कुछ ऐसे, लाइक ऐसा, तो वो पाई बॉन्ड बना देगा. तो लाइक दिस इट इज़. sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है C2H4 में. और C2H2 में इथाइन में, सॉरी C2H2 यहाँ पे लाइक स्टेरिक नंबर इस कार्बन के पास क्या है 1 साइड एटम, ये 2 साइड एटम है और लोन पे एक भी नहीं, तो स्टेरिक नंबर इज 2. सो 2 पे लीनियर ज्योमेट्री होती है तो ये लीनियर लाइक 180 पे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा. तो 180 पे ये अरेंज करेगा लाइक जो हाइब्रिड ऑर्बिटल था वो ऐसा. तो ये वाला जो लोब है दिस इज यूज फॉर बॉन्डिंग. इससे ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा sp. और फिर जो 2 पाई बॉन्ड बचेंगे, लेट्स से px यूज़ हो गया है, तो जो पाई बॉन्ड बचेंगे 2, ये दोनों, ये 2 जो पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा, एक सिग्मा है तो 2 पाई है, तो वो पाई बॉन्ड बनाएंगे. और यहाँ से हाइड्रोजन, सो लाइक दिस C2H2. शेप ऑफ XeF6. XeF6 इज एक सेकेंड, XeF6 इज लाइक XeF6, तो 6 साइड एटम्स प्लस 6 इसका 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से 2 बच गए, तो 1 लोन पे, दैट इज 7, राइट. तो ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल होना चाहिए, बट इसका ये ज्योमेट्री है इसकी पेंटागोनल बाइपिरामिडल, बट ये वैसा होता नहीं है. दिस इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन. बट दिस कैन बी योर क्वेश्चन यार, ये इंपॉर्टेंट वाला है. डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन, तो लाइक ऐसे कुछ अरेंजमेंट होती है ये ऑक्टाहेड्रन. और जो ये वाला फेज, ये वाला और ये ट्रायंगल से 3 ट्रायंगल्स के बीच में जो लोन पेयर है वो ऐसे जाती है, ताकि बिकॉज ऑफ द मिनिमम रिपल्शन, क्योंकि ये चाहता है कि इनकी लोन पेयर को जो मिनिमल रिपल्शन हो वो आए. सो वो लोन पेयर को ऐसे रखता है ताकि सबसे कम, लाइक 3D में अगर वो ऐसे आउट पॉइंट करके आती है तो वो आउट पॉइंट करिए, तो दिस इज़ अ डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन. मतलब बेसिकली ऐसे ऑक्टाहेड्रॉन होता है, बट ये लोन पेयर की वजह से वो डिस्टॉर्ट हो रहा है. परसेंटेज एस कैरेक्टर, एस में 100% होता है, पी में 100%, sp में 50-50, sp2 में 33.33% एस कैरेक्टर, sp3 में 25%. येस, तो दिस इज़ लाइक द इम्पॉर्टेंट फैक्ट. तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में लेट्स से लाइक प्लेनर रीजन में 3 वो होते हैं बॉन्ड और एक ऐसे परपेंडिकुलर. तो सपोज एस, अगर हमने जेड एक्सिस को, उस प्लेन को जेड एक्सिस समझा, तो एस पी जेड और, है ना, बिकॉज इट इज़ sp3d. ओके, तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल, तो pz और dz², ये इस z प्लेन में ये 3 बॉन्ड्स बनाएंगे. और जो बचा हुआ या फिर जो परपेंडिकुलर है तो वो और 2, जैसे कह सकते हैं px या फिर dx² y², है ना. तो ये इनकी x y एक्सिस के बीच में होती है प्रोबेबिलिटी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सॉरी, और इसकी x में. तो ये परपेंडिकुलर रीजन में आ जाएंगे. तो यहाँ पे परसेंटेज कैरेक्टर होता है, यहाँ पे 33.3% का परसेंटेज कैरेक्टर है इन द इक्वेटोरियल रीजन. और जो एक्सियल रीजन है एक्सिस के अलॉन्ग, वहाँ पे कोई परसेंटेज कैरेक्टर नहीं है. इसीलिए जो लोन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो परसेंटेज कैरेक्टर, मतलब क्या, वहाँ पे लाइक स्ट्रेटर्स शील्डिंग इफेक्ट, वहाँ पे भी हमने पढ़ा ही था कि परसेंटेज कैरेक्टर बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो परसेंट, जहाँ पे परसेंटेज कैरेक्टर है वहाँ पे जाने पसंद करेगी. लोन पे यहाँ पे आएगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जहाँ पे कम उसको लाइक जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो अट्रैक्ट कर सके, बिकॉज यहाँ पे उसको, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्टेबल हो जाएगी. तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इट ट्राइज टू गो टू एन एक्सियल पोजीशन. देन अच्छा, बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन इन PCl5. येस, दिस कैन बी ऑल्सो अ क्वेश्चन. PCl5 और PF5 में बॉन्ड लेंथ. तो PCl5 में ऐसा कुछ, तो यहाँ पे जो है ये बॉन्ड लेंथ कम होगी, बिकॉज दिस इज अराउंड द परसेंट कैरेक्टर, और ये वाली ज़्यादा होगी
बिकॉज यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो स्टेबलाइज हो जाती है, तो इसीलिए बॉन्ड लेंथ कम होगी। और यहाँ पे बॉन्ड, ये वाली बॉन्ड लेंथ है ना, PCl जो इक्वेटोरियल पे है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी कंपेयर टू PCl ऑन एक्सियल। तो यहाँ पे अलग अलग बॉन्ड लेंथ आती है PCl5 में, पर PF5 में भी सेम हो सकता था, पर फ्लोरीन जो है वो बहुत ही लाइक छोटा साइज़ होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए वो लाइक काफ़ी रोटेट करता है, मतलब हर फ्लोरीन रोटेट कर रहा होता है। तो येस, इसका बॉन्ड लेंथ सेम ही होता है, बेसिकली इसका ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो नहीं है। तो PF5 में सारी बॉन्ड लेंथ सेम ही होती है। इस तो sp3d में ऐसे वाले ऑर्बिटल्स, एंड देन sp3d2 में sp3d2 में पेंटागोनल बाइपिरामिडल। सो वी कैन से कि जो प्रोबेबिलिटी है डी जेड या फिर ऐसे कुछ जो जेड वाला होगा वो यहाँ पे पार्ट करेगा। और राइट, आई थिंक ये थोड़ा वीक पार्ट है, मुझे रीड करना पड़ेगा कि ये लाइक मैंने रीड किया तो मैंने यहाँ पे थोड़ा उल्टा बोल दिया था, ये जो है ये गलत है। येस, तो दैट इज़ वाई एक्टिव रिकॉल हेल्प्स, मतलब थोड़ा वीक पार्ट रीड कर सकते हैं। सो sp2 पोजीशन में sp3d में ये होता है कि लाइक spx sp2 ये इस पार्ट में आएंगे, और z एक्सिस पे ये वाला, क्योंकि ये एक्चुअल पोजीशन पे z, बिकॉज ऑब्वियसली ये एक प्लेन है ना, तो ये एक प्लेन है, तो xy एक्सिस का ये प्लेन लेते हैं, और ये समझो z एक्सिस के नाम परपेंडिकुलर। तो ये xy एक्सिस में ये वाले जो जिनका x और y एक्सिस के बीच में होता है वो, और z एक्सिस के अलॉन्ग परपेंडिकुलर ये, तो यहाँ पे परसेंटेज करेक्ट होता है इसलिए लोन पे या। सो मैंने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया। और फिर sp3d2 में यस sp3d2 में ये, सो एक्स वाई प्लेन के अलॉन्ग यहाँ पे, और ये d और ये एक्सियल पे यही, क्योंकि ये मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था। ओके, सो आई गेस अब मुझे लाइक फिर से इंटरेस्ट आ गया, तो मैं इसके आगे का लाइक खुद ही रिवाइज कर लूँगी। थैंक यू।